अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस मेजरमेंट BC इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट AC इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होती क्या है। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसके अंदर हमारे पास रहता है कि जो भी ट्राइंगल होती है उसकी दो साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है और जो तीसरी साइड की लेंथ है वो डिफरेंट होती है। और यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं वैल्यूज़, वहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि AB और AC जो साइड है उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, यानी कि दो सेम है, और जो BC साइड है वो 28 है, तो थर्ड वाली जो है वो डिफरेंट है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की हमें साइड्स दी गई हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि AD एक लाइन सेगमेंट है जो परपेंडिकुलर है BC लाइन सेगमेंट की। तो हमने फाइंड क्या करना है, पहले हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ AD और फिर हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो हम पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे। AB और AC साइड जो है वो दोनों 50 सेंटीमीटर और BC जो है वो बेस है और वो 28 सेंटीमीटर। AD लाइन जो है वो परपेंडिकुलर थी BC की, वही चीज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। ठीक है, और हमें पता है जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब वो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो पहले हमें लेंथ ऑफ AD निकालना है। जैसे हमें गिवन था कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, तो इसका मतलब जो BD है वो इक्वल होगा DC के। ठीक है, तो हाफ ऑफ BC, अगर हम हाफ ऑफ BC कर दें तो वो BD और DC की लेंथ बन जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल उठा लेनी है जिसमें हमारे पास AD लेंथ आती हो, AD साइड आती हो, AC साइड आती हो, मतलब हमें परपेंडिकुलर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना था। हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस चाहिए। हमने एक राइट एंगल ड्रॉ कर ली, चाहे आप ADC ले लो या ADB ले लो, दोनों ही हमारे पास राइट एंगल है। पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे जब हम इस ट्राइंगल पे अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि DC प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो AD है। तो आप परपेंडिकुलर को X से डिनोट कर लो, नहीं तो ऐसे ही AD लिख लो, दोनों तरीके से सही है। 50 का स्क्वायर करेंगे 2500, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 और X का स्क्वायर करेंगे तो X स्क्वायर ही आ जाएगा। अब जो 196 है वो यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2500 माइनस 196 तो आंसर आ जाएगा 2304। हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, जो 2304 जो है वो 48 का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास 48 सेंटीमीटर जो है वो X का आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास AD साइड थी। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट 1 आ गया। जो पार्ट 2 है उसके अंदर आपने निकालना था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया का हमारे पास जो फार्मूला होता है, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो फिगर में से अगर हम देखें तो बेस हमारे पास BC है और हाइट हमारे पास AD है। तो 1/2, अब बेस जो पूरी बेस थी वो 28 थी, वो हमारे क्वेश्चन में हमें दी गई थी, BC 28। ठीक है, और AD हमने अभी निकाला 48। तो चाहे तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में 2 पे डिवाइड कर ले, चाहे इस तरह 2 से पहले कटिंग कर ले बाद में उसको डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, दोनों तरीके से आंसर जो है वो 672 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा एरिया का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चौकोर, जो हमारे पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रम्बस, काइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। तो द डायगोनल्स AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसमें उन्होंने बता दिया है कि एक डायगोनल AC है और एक डायगोनल जो है वो BD है और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। प्रूफ हमने ये करना है कि अगर हम मेजरमेंट AB का स्क्वायर करें प्लस मेजरमेंट CD का स्क्वायर करें तो वो इक्वल आता है मेजरमेंट AD का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट BC के स्क्वायर के। तो मैंने यहाँ पर एक रम्बस ले लिया, उसको मैंने नाम दे दिया A, B, C और D। अब एक हमारे पास डायगोनल था AC और एक डायगोनल था BD। ठीक है, जहाँ पर ये डायगोनल मीट कर रहे हैं उसको हमने O का नाम दे दिया, और ये जो सेंटर में हो आपको एक छोटा सा स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये असल में मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे चारों लाइंस के, तो वो आपस में मिलकर एक स्क्वायर बन गया। सो अब एज इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD द डायगोनल्स AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वी गेट 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो हमें 4 ट्राइंगल्स मिलती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल रही हैं। एक है ट्राइंगल AOD, AOB, COD और COB या BOC। ठीक है, तो O पर हमारा जो है ना वो मेन बन रहा है एंगल। पहले हमने ट्राइंगल AOD ले ली,
पाइथागोरस थ्योरम उस पर अप्लाई किया तो वो आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप ए और डी में ए डी जो है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ए ओ जो है वो बेस है और ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर है। सेकंड ट्रायंगल है ट्रायंगल ए ओ बी, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज बनेगा, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए ओ बी में ए बी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ए ओ हमारे पास बेस है और ओ बी जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड ट्रायंगल है ट्रायंगल सी ओ डी, उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सी डी हमारे पास हाइपोटेन्यूज बनेगा, सी ओ हमारे पास जो है वो बेस बनेगी और ओ डी जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर बनेगा। इसी तरह जो चौथी ट्रायंगल है बी ओ सी, उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बी सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज बनेगा, ओ बी जो है वो हमारे पास बेस बनेगी और सी ओ जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर बनेगा। आपने इनको 4 इक्वेशंस के नाम दे देने। अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को ऐड करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो डिमांड थी वो थी ए बी और सी डी और एक थी ए डी प्लस बी सी वाला। तो हमने जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को प्लस करते हैं तो हमारे पास एक साइड पे ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर आता है और दूसरी साइड पे हमारे पास जो इसकी 2 साइड्स थी वो आ जाएंगी। यानी कि हमारे पास फिजिक्स में ये रूल होता है, मैथ में ये चीज़ होती है, अलजेब्रा में ये चीज़ होती है, जब हम 2 इक्वेशंस को प्लस या माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में प्लस होती है, राइट हैंड साइड राइट में प्लस होती है, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को प्लस करेंगे, हमारे पास इक्वेशन बनेगी, उसको इक्वेशन 5 का नाम दे देंगे। इसी तरह इक्वेशन 2 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, इसको इक्वेशन 6 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को अगर आप आपस में कंपेयर करो तो दोनों साइडों पे राइट हैंड साइड जो है वो सेम है। तो अगर हमारे पास राइट हैंड साइड सेम हो, इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और यही चीज़ हमने प्रूफ कर दी।